हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियोस में हम टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में संपूर्ण जानकारी को पढ़ेंगे एंड एज वेल एज हम देखेंगे 1896 से लेकर 2020 तक भारत का सफ़र कैसा रहा है और किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है। क्योंकि हाल फिलहाल में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है और अभी यूपीएसआई का एग्ज़ाम चल रहा है और आने वाले भी जो वनडे एग्ज़ाम है एज वेल एज पीसीएसपी है एंड साथ साथ बीपीएससी है एंड एस एस एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, मैनी एग्ज़ाम्स। उन सब में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ऐसा आभास हो रहा है कि हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में भी टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चंस रहें। और साथ साथ हम देखेंगे कि पास्ट में जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं उनमें भारत के कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं जो ये जानकारी लेके आया हूँ वो किसी चैनल से चुराई हुई या फिर किसी चैनल से जुड़ी हुई नहीं है। ये खुद मेरे द्वारा निर्मित है और इसमें जो भी कंटेंट है वो एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आपको एक एक क्वेश्चंस पे अपनी नज़र गड़ा कर रखनी है फ्रेंड्स। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा ये महत्वपूर्ण है वहाँ मैं अंडरलाइन करता जाऊँगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। ओके फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही बनता है और साथ ही साथ वीडियोस को अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं आए तो एज यू विश, जैसा आप चाहो। एंड साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना, जिसका भी एग्ज़ाम था, जिस भाई का भी या सिस्टर का भी एंड साथ ही साथ किसी का भी एग्ज़ाम हो उसको इस वीडियो का लिंक अवश्य शेयर करना, जिससे कि उसका भी एग्ज़ाम में थोड़ा सा वेटेज जो रहे ओलंपिक गेम्स का तो वहाँ से क्वेश्चंस ठीक हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं वीडियोस को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है, न कि 2021। हाल ही में यूपी जो ट्रिपल सी चयन आयोग जो है उसने भी एक एग्ज़ाम कराया था पैट का पीईटी, तो उसमें 2020 बन करके दे दिया था टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चंस, जिसको आयोग ने कैंसिल कर दिया क्योंकि ये औपचारिक रूप से जो है फॉर्मली ये 2020 है, 2020 है, ना कि 2021। ओके फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है ये 2020 गेम्स हैं। चलते हैं, हम वीडियो शुरू करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020। तो फ्रेंड्स, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था वो जापान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? टोक्यो के जापान की राजधानी टोक्यो में इसका आयोजन हुआ था। और ये जो इसका आयोजन और जो समापन हुआ था वो 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक हुआ था। ये कब से चला था? 23 7 8 8 है ना फ्रेंड्स, आपको याद रखना है 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। आगे चलते हैं। जिस समय खेलों का आयोजन हुआ था उस समय जापानी प्राइम मिनिस्टर जो थे वो ईओसी हिदे सुगा थे। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अब प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए हैं जापान के, तो आपको याद रखना है फूमियो कशीदो नाम से एक व्यक्ति हैं जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। फूमियो किशीदो, किशीदो। ओके फ्रेंड्स, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अभी मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अभी यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें शुभंकर पूछा गया था टोक्यो ओलंपिक का। तो टोक्यो ओलंपिक का आपको शुभंकर याद रखना है मिराई तोबा। क्या है फ्रेंड्स? मिराई तोबा। और आपको ये आदर्श वाक्य याद रखना है। ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले नेक्स्ट शिफ्ट में या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य जो है वो फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर एंड टूगेदर। क्या है फ्रेंड्स? फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, टूगेदर। ओके फ्रेंड्स, कितने दिनों तक चले थे ये? 16 दिनों तक चले थे। 205 देशों के 11,090 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये यहाँ पे दे रखा है कि हाँ, आपको पता है कि कोविड के कारण बहुत सारे गेम्स का आयोजन रद्द कर दिया गया। तो इसी प्रकार इनका जो पूर्व में जो ओलंपिक होने थे वो 24 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक होने थे, लेकिन कोविड के कारण इनको टाल दिया गया और 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुए। ओके फ्रेंड्स,
ये सारी जानकारी तो आपको पता है। आगे चलते हैं। 17 दिन तक आयोजित 17 दिन तक आयोजित टोक्यो ओलंपिक में 113 पदक के साथ अमेरिका सबसे आगे रहा है। अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है। मैं आगे उसकी पूरी एक सूची दे दूंगा आपको, कौन सा देश कौन से नंबर पे है, वो आप देख लेना कौन सी कंट्री कौन से नंबर पे है। भारत ने इसमें 7 पदक जीते हैं। भारत का भी मैं दे दूंगा आपको फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी है, इस पर आप थोड़ा सा नज़र बनाए रखना। देखो, सबसे कम उम्र की जो टोक्यो ओलंपिक में जो खिलाड़ी थी इस बार, जिन्होंने मतलब पार्टिसिपेट किया था, वो सीरिया की हैंड जाजा थी, मात्र 12 साल की। सोचो, यहाँ 12 साल का लड़का लड़की स्कूल नहीं जाता। हमारे भारत देश में 12 साल का लड़का स्कूल का मुंह नहीं देखता, और वो टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रही है। सीरिया की हैंड जाजा। ओके फ्रेंड्स, कहाँ की थी ये? सीरिया की। हालांकि सीरिया इतना डेवलप्ड कंट्री नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है कि सीरिया की हैंड जाजा, उम्र 12 साल मात्र। ओके फ्रेंड्स, ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। फ्रेंड, टोक्यो ओलंपिक में जो कुश्ती हुई थी, उस कुश्ती में जो भारतीय एम्पायर थे वो अशोक कुमार थे। ओके फ्रेंड्स, कौन थे? अशोक कुमार। और जूरी जजों में टोक्यो ओलंपिक 2020 के जूरी जज में शामिल जो थे वो पवन सिंह थे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम। इस बार का जो भारतीय दल है, 119 खिलाड़ी गए थे, जिसमें 228 सदस्य थे। कितने? 119। ओके फ्रेंड्स, आपको याद रखना है 119 खिलाड़ी में 228 सदस्य दल गया था इस बार से भारत की तरफ से। ओके फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है फ्रेंड, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओपनिंग सेरेमनी में लाम्पिक कड़ा में जो लोह प्रज्वलित किया गया था, वो जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका ने की थी। और नाओमी ओसाका तो एक ऐसी प्लेयर है जो हमेशा न्यूज़ में रहती हैं। जितने भी, चाहे यूएस ओपन हो, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, फ्रेंच ओपन हो, विंबलडन ओपन हो, ये 4 ओपन ही होते हैं। उन ओपन में से कोई ना कोई ओपन में ये विजेता रही हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलियन ओपन ओसाका ने ही जीता है इस बार का। ऑस्ट्रेलियन ओपन याद रखना है आपको, ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार का जो जीता है वो नाओमी ओसाका ने जीता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, आपको देखो ये जानकारी याद रखनी है। एक होता है जब शुरुआत होती है तो उस समय एक ध्वजावाहक रखा जाता है हर देश से। और फ्रेंड्स, एक जब समापन होता है उस समय ध्वजावाहक रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, जब उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन में जो भारत का ध्वजावाहक रहा था वो मुक्केबाज मेरी कॉम थी। और फ्रेंड्स, मुक्केबाज मेरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह थे। तो फ्रेंड्स, ऐसा पहली बार हुआ है जब एक पुरुष व महिला ने देश का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि एक ही लोग प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इस बार मनप्रीत सिंह प्लस मेरी कॉम दोनों ने मिलकर उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक का कार्य निभाया है। यहाँ पे ध्वजावाहक के रूप में अपना हिस्सा लिया है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन में भारत के ध्वजावाहक जो रहे थे वो पहलवान बजरंग पूनिया रहे थे। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है पहलवान बजरंग पूनिया समापन समारोह में, और उद्घाटन समारोह में मैंने बता दिया है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, इस बार का जो हमारे खाते में स्वर्ण पदक आया था वो हरियाणा के लाल नीरज चोपड़ा द्वारा आया था। ओके फ्रेंड्स, इस बार का जो पदक आया था, स्वर्ण पदक, वो नीरज चोपड़ा ने जीता था। और ये व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने थे। इनसे पहले अभिनव बिंद्रा थे, जिन्होंने 2008 बीजिंग ओपन में, सॉरी बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ओके फ्रेंड्स, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि इस बार हमारी भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है, और 41 साल बाद ऐसा हुआ है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। अब जो भारत जो है वो पुरुष हॉकी के सर्वाधिक 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत, 3 कांस्य जीतने का रिकॉर्ड भारत के नाम हो गया है। 8 स्वर्ण है, 1 रजत है, 3 कांस्य है, लो टोटल 12। इससे पहले जर्मनी थी 11। अब जर्मनी को हमने पराजित करके सेकंड स्थान पर पहुंचा दिया, हम फर्स्ट स्थान पर आ गए हैं। इंडिया विल बी फर्स्ट, और इंडिया हमेशा ही फर्स्ट रहा है और रहेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स।
आगे चलते फ्रेंड्स। पीवी सिंधु ओलंपिक में लगातार 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, मतलब पहली भारतीय महिला बनी है। अगर पहली भारतीय खिलाड़ी पूछेगा तो वो सुशील कुमार थे, जो वर्तमान में आपने आपने पढ़ा होगा, काफ़ी न्यूज़ में रहे थे, सलाखों के पीछे हैं शायद। अब अपने एक पहलवान है ये, उन्होंने अपने किसी फ्रेंड्स पहलवान को ही मतलब पीट पीट के उसकी हत्या कर दी थी। इस आरोप में इनको सज़ा भी सुनाई गई है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, भारतीय महिला पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनी, मतलब पहली भारतीय महिला बनी है और दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनी है पीवी सिंधु। इन्होंने 2016 ओलंपिक में रजत जीता था और इस बार इन्होंने कांस्य पदक जीता है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। और सुशील कुमार पहले वे खिलाड़ी हैं 2 पदक जीतने वाले। व्यक्तिगत रूप से 2 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? सुशील कुमार। और व्यक्तिगत रूप से पहली महिला खिलाड़ी 2 पदक जीतने वाली कौन है? तो वो पीवी सिंधु हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। वंदना कटारिया ने ओलंपिक के 125 साल के इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। आपको फ्रेंड्स याद रखा है, वंदना कटारिया को एक पुरस्कार भी दिया गया था इस उपलक्ष्य में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, भारतीय पुरुषों की 41 मीटर रिले टीम ने 3 मिनट 00.25 सेकंड में रेस पूरी का नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। टीम मोहम्मद अनस, याया टॉम नोआ निर्मल, राजीव अरोकी और अमोज जेकब। एक बार आप इसे पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स टोक्यो ओलंपिक के समापन की जो घोषणा की जाती है वो थॉमस बोक है, ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष, आईओसी के अध्यक्ष जो हैं थॉमस बोक द्वारा की गई। ओके फ्रेंड्स, अब आगे हम इसकी लिस्ट देखेंगे, कौन सा देश कौन से नंबर पर आएगा। मोस्टली हम 5 सेकंड थर्ड देशों के बारे में जानेंगे और अपने इंडिया की रैंक जानेंगे, कौन सा स्थान रहा है, कितने स्वर्ण कितने पदक जीते, ये सब जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे। फ्रेंड्स इस बार जो रहा है फर्स्ट पे वो अमेरिका रहा है। अमेरिका ने टोटल 113 पदक जीते हैं, जिसमें 39 उसने स्वर्ण जीते हैं, 41 सिल्वर जीते हैं और 33 ब्रॉन्ज जीते हैं, 33 कांस्य जीते हैं। ओके फ्रेंड्स, चीन जो रहा है वो सेकंड नंबर पे रहा है, उसने 38 गोल्ड जीता है, 32 सिल्वर जीता है, 18 ब्रॉन्ज जीता है और टोटल जीता है 88। ओके फ्रेंड्स, और जो मेजबान कंट्री जापान था उसने 27 गोल्ड जीते हैं, 14 सिल्वर जीते हैं और 17 कांस्य जीते हैं और टोटल जीता है 58। हमारा भारत का जो, हमारे इंडिया का जो रैंक रहा है वो 48 प्लेस रहा है, मतलब 48 स्थान पर रहे हैं हम। और हमने 1 स्वर्ण जीता, 2 रजत जीते और 4 कांस्य जीते। ओके फ्रेंड्स, और टोटल जीते हमने 7। ठीक है फ्रेंड्स, ये पदक तालिका आपको याद रख लेनी है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगामी जो ओलंपिक होने वाले हैं उन पे भी आप एक दृष्टि बनाए रखें, ठीक है, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में आगामी प्रतियोगिताएं होने वाली जो एग्ज़ाम, वो होने वाले जो गेम्स वगैरह होते हैं जो भविष्य में होने हैं, उनसे लेके क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ओलंपिक तब 2024 में होंगे। फ्रेंड 2020 के थे, हालांकि हुए 2021 में है कोविड के कारण, लेकिन 2020 के ही माने जाएंगे और 2024 में ही होंगे, अगले ना कि 25 में। ओके फ्रेंड्स, 4 साल बाद होते हैं, 2020 के औपचारिक रूप से थे तो 2024 में होंगे। और कहाँ होंगे फ्रेंड्स? पेरिस, फ्रांस में। कहाँ होंगे फ्रेंड्स? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ओलंपिक 2018 2028 ओलंपिक जो होंगे वो अमेरिका के एक शहर लॉस एंजल्स में होंगे। फ्रेंड्स आपको 2028 वाले याद रखने हैं, अमेरिका के लॉस एंजल्स में। और फ्रेंड ओलंपिक 2032 जो होंगे वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ओके फ्रेंड्स, आपको ये तीनों याद रखने हैं, 24, 28, 32 वाले। आगे चलते हैं हम। फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं हमारे किस प्लेयर ने कौन सा अवार्ड जीता है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इनका स्टेट भी बताता जाऊँगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे कि असम की एक प्लेयर थी हिमा दास, अक्सर पूछता था कि हिमा दास किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं इन सब प्लेयर्स के भी आपको स्टेट के नाम बताता जाऊँगा, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ लिखा तो नहीं है स्टेट नाम, फिर भी मैं आपको बताता जाऊँगा, आप नोट कर लेना। चलते हैं फ्रेंड, सबसे पहले देखेंगे हम इस बार का जो स्वर्ण एक गोल्ड जीता है हमने, वो नीरज चोपड़ा। ये जो बिलोंग करते हैं वो हरियाणा राज्य से करते हैं और इनका जो गेम है वो भाला फेंक है। फ्रेंड्स आपको गेम्स भी याद रखना है कि कौन से खिलाड़ी किस गेम से संबंधित है, अक्सर ये ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं, तो मैं गेम्स भी बताता चलूँगा। ओके फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा जो है वो जेवलिन थ्रो से यानी भाला फेंक से संबंधित है, ये पुरुष वर्ग से हैं। ओके फ्रेंड्स,
अब मीराबाई चानू फ्रेंड्स ये सिक्किम से बिलोंग करती हैं, सिक्किम राज्य की हैं। ओके फ्रेंड्स। और ये इन्होंने जीता है सिल्वर जीता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। और भारोत्तोलन में ये वेट लिफ्टर है फ्रेंड्स। शायद मीराबाई चानू से क्वेश्चन भी आया है इस बार ऐसा ही एग्जाम में कि मीराबाई चानू निम्नलिखित में से किस गेम से संबंधित है, तो आपको याद रखना है वो भारोत्तोलन से है, वेट लिफ्टर है। ओके फ्रेंड्स। और कितने वेट लिफ्टर कितने वर्ग में, 49 केजी महिला वर्ग। आपको ये महिला वर्ग केजी भी याद रखना है फ्रेंड्स, 49 केजी वर्ग है महिला वर्ग। ओके फ्रेंड्स, मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता है, सिक्किम राज्य से बिलोंग करती हैं और वेट लिफ्टर हैं। आगे चलते हैं। रवि कुमार दहिया फ्रेंड्स, आपको बता दूं रवि कुमार दहिया भी हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। कहाँ से फ्रेंड्स, ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। आपको याद रखना है हरियाणा, जो कहते हैं कि खिलाड़ियों की भूमि। ठीक है फ्रेंड्स। और ये इन्होंने जीता सिल्वर, इन्होंने भी सिल्वर जीता है, रजत पदक। और फ्रेंड्स ये कुश्ती फ्री स्टाइल, ये कुश्ती से संबंधित है, इनका गेम सब कुश्ती है। और ये 57 केजी पुरुष वर्ग से है। ओके फ्रेंड्स। इस बार बजरंग पूनिया जो समापन के समय ध्वजा भाग रहे थे, इन्होंने ब्रोंज जीता था। ओके फ्रेंड्स, ये भी हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। कहाँ से फ्रेंड्स, हरियाणा राज्य से। और ये कुश्ती से संबंधित है। और 65 केजी, दहिया जी 57 केजी और बजरंग जी 65 केजी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इस बार भारतीय हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज जीता है। भारतीय हॉकी टीम के आपको याद रखना है गोलकीपर याद रखना है फ्रेंड्स। गोलकीपर थे श्रीधर नाम से, पी श्रीधर श्री जेस ऐसा ही कुछ नाम है उनका, आप एक बार देख लेना। और आप कप्तान तो जानते हैं मनप्रीत सिंह। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये गोलकीपर और उनका कप्तान अच्छे से देख लेना एक बार। और भारतीय हॉकी टीम ने इस बार क्या जीता है, वो ब्रॉन्ज पदक जीता है, और हॉकी और पुरुष वर्ग ने। ओके फ्रेंड्स। महिला वर्ग हालांकि इस बार सेमीफाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन फ्रेंड्स वो हार गई थी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पीवी सिंधु जो हैं वो दक्षिण भारत से हैं, बट एक सेकेंड, ये जो हैं वो आंध्र प्रदेश राज्य से हैं। आप एक बार नेट पे सर्च कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये आंध्र प्रदेश से हैं या तेलंगाना से हैं। शायद तेलंगाना से होंगी, हैदराबाद से है, हैदराबाद से हैदराबाद तेलंगाना में पहुंच गया है, तो फ्रेंड्स तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। ओके फ्रेंड्स। लवलीना बरगोन, और इन्होंने जो जीता है वो ब्रॉन्ज जीता है बैडमिंटन में महिला एकल में। लवलीना बोरगोन असम से हैं फ्रेंड्स, याद रखना है। हिमा दास भी असम से हैं और लवलीना बोरगोन भी असम से हैं, मुक्केबाज में ही ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने। इनका जो 64 से 69 केजी वर्ग में। तो यहाँ पर हमारे ये प्लेयर हो गए सातों। हमने चार ब्रॉन्ज जीते थे, 2 सिल्वर जीते थे और 1 गोल्ड जीता था। अब चलते हैं हम फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं और देखेंगे कि अब तक का भारत का सफ़र कैसा रहा है। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, 1900 में पेरिस ओलंपिक में जो हुए थे, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। 1900 में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था। और इसमें जो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था वो नॉर्मन प्रिटजर्ड ने किया था, हालांकि अनौपचारिक रूप से था, औपचारिक रूप से नहीं था फ्रेंड्स। और अपने पहले ही ओलंपिक में 2 सिल्वर मेडल जीतकर एशिया में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। एशिया में ओलंपिक पदक में जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन था, नॉर्मन प्रिटजर्ड था फ्रेंड्स। आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत, अगर एग्जाम में आ गए तो आपको टफ मालूम पड़ेंगे। पूछ लेगा कि एशिया का पहला व्यक्ति जिसने ओलंपिक गेम्स में पहला पदक जीता, तो नॉर्मन प्रिटजर्ड है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको। और इन्होंने 2 सिल्वर जीते थे फ्रेंड। 200 मीटर हर्डल में दूसरा स्थान हासिल किया था। पहली बार हॉकी में जो मेडल मिला था वो हमें 1928 एम्स्टर्डम जो राजधानी है वो नीदरलैंड की है फ्रेंड्स। आपको अतिरिक्त जानकारी भी देता जा रहा हूँ, उसको भी नोट करना है। आगे चलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है 1932, 36, 48, 52, 56, 60, 64, 78, 72, सॉरी 68, 72, 80 और 2020 में हॉकी में पदक हासिल किए हैं भारत ने अब तक। और कितने, 8, 1 रजत 3 कांस्य। ओके फ्रेंड्स। व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था, तो फ्रेंड केडी जाधव ने दिलाया था। मैंने बताया था जो नॉर्मन प्रिटजर्ड थे वो औपचारिक रूप से नहीं थे, वो अनौपचारिक रूप से थे। और हम 1947 में जब हम आज़ाद हो गए हैं, उसके बाद हमारा पहला पदक जो दिलाया गया था वो है 1952 में फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी ओलंपिक हुए थे। और उस ओलंपिक में पहलवान केडी जाधव ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। ओके फ्रेंड्स।
पहलवान केडी यादव के द्वारा। तो आपको याद रखना है व्यक्तिगत रूप से कौन से, केडी यादव। फ्रेंड्स 1996 में आपको याद रखना है फ्रेंड्स, 1996 जो अटलांटा अमेरिका में जो ओलंपिक हुए थे, उसमें टेनिस में कांस्य पदक प्राप्त किया था खिलाड़ी लिएंडर पेस ने। फ्रेंड्स अक्सर होता है कि हम लिएंडर पेस को विदेशी समझते हैं बहुत से, क्योंकि अक्सर ऐसी मेरा एक फ्रेंड था, उसने भी यही दिक्कत की थी, लिएंडर पेस को वो विदेशी समझकर गलती कराया था एग्जाम में। तो आपको लिएंडर पेस याद रखना है, उन्होंने टेनिस में पहला कांस्य पदक दिलाया भारत को। ओके फ्रेंड्स, कब दिलाया है फ्रेंड्स, 1996 में। याद रखना है लिएंडर पेस के बारे में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 2000 में सिडनी में, जो सिडनी ओलंपिक हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है सिडनी, जिसमें ये कर्डम महेश्वरी नहीं है फ्रेंड्स, आपको याद करना है, कर्डम मल्लेश्वरी है। ये कर्डम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला बनी थी। कर्डम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला बनी थी पदक जीतने वाली भारतीय महिला, ओलंपिक पदक विजेता बनी थी पहली। और ये वेट लिफ्टर है, जिस प्रकार मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है, उसी प्रकार ये भी वेट लिफ्टर थी, उन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2004 में एथेंस ओलंपिक में पूर्व खेल मंत्री, हालांकि ये राजस्थान से संबंधित हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने निशानेबाजी में रजत पदक हासिल किया था। आपको याद रखना है 2004 में एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने निशानेबाजी में रजत पदक हासिल किया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने, हमारे पास पहला स्वर्ण पदक जो आया था वो निशानेबाजी में आया था, और अभिनव बिंद्रा जो है वो निशानेबाजी से संबंधित है। ये भारत का किसी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा प्रथम स्वर्ण पदक था। प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता भाई, अभिनव बिंद्रा ने, वो बीजिंग ओलंपिक में। ओके फ्रेंड्स, और इस ओलंपिक में हमें 2 कांस्य पदक भी आए थे, एक कुश्ती में आया था सुशील कुमार द्वारा, एक मुक्केबाजी में आया था वीरेंद्र सिंह द्वारा। 2 कांस्य जीते थे हमने 2008 बीजिंग ओलंपिक में, और 1 स्वर्ण जीता था। 1 स्वर्ण जो दिलाया था वो बिंद्रा जी ने दिलाया था, और जो कांस्य दिलाए थे वो सुशील कुमार मुक्केबाजी में और वीरेंद्र सिंह ने मुक्केबाजी में हासिल किए थे। सॉरी फ्रेंड्स, सुशील कुमार ने कुश्ती में हासिल किए थे और मुक्केबाजी में वीरेंद्र सिंह ने हासिल किए थे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड 2012 में लंदन ओलंपिक में भारत का सबसे ज़्यादा 6 मेडल जीते, हालांकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 2020 में 7 जीते हैं, 6 मेडल जीते, जिसमें 2 रजत 4 कांस्य पदक थे। अब फ्रेंड्स रजत किसने जीता था, वो विजय कुमार ने शूटिंग में जीता था, और सुशील कुमार ने कुश्ती में जीता था। ओके फ्रेंड्स, तो विजय कुमार हो गए शूटिंग में और सुशील कुमार हो गए कुश्ती में। ओके फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, विजय कुमार नाम याद नहीं रह पाता है विजय कुमार, तो आपको याद रखना है विजय कुमार भी शूटिंग से संबंधित थे, जिन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में शूटिंग में रजत पदक दिलाया था भारत को। योगेश्वर दत्त ने कुश्ती में और गगन नारंग ने शूटिंग में कांस्य पदक जीता। ओके फ्रेंड्स, मेरी कॉम ने बॉक्सिंग में और साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। आपको ये एक ही 2012 ओलंपिक की जानकारी है, 2 रजत आए थे और 2 कांस्य आए थे, और 2 महिला द्वारा कांस्य आए थे। ओके फ्रेंड्स, 2016 के रियो ओलंपिक में भारत ने केवल 2 पदक जीते, बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने दिलाया था, और साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। ओके फ्रेंड्स, साक्षी मलिक कुश्ती में, एंड बैडमिंटन में पीवी सिंधु। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक की अब हमारी जानकारी कंप्लीट हो गई। आगे फ्रेंड्स ये दे रखा है छल्लों के बारे में। आपको फ्रेंड्स याद रखना है, ओलंपिक के जो छल्ले होते हैं वो 5 महाद्वीप को इंगित करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, वैसे 7 महाद्वीप हैं, हालांकि जैसे कि ये लाल हो गया, तो लाल ये अमेरिका महाद्वीप को इंगित करता है। किसको दर्शाता है, अमेरिका महाद्वीप को। अमेरिका महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका दोनों ही से संबंधित है। फ्रेंड्स ये काला जो है वो अफ्रीका को दर्शाता है, और नीला जो है वो यूरोप को दर्शाता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है, नीला यूरोप को दर्शाता है, ठीक है फ्रेंड्स। लाल यूएसए को दर्शाता है, यूएसए कॉन्टिनेंट को, महाद्वीप को, सॉरी महाद्वीप को दर्शाता है। ओके फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, सॉरी यहाँ गलती हो गई मुझसे। आपको यहाँ लाल को याद रखना है, अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे लिख लेना आप। काला मैंने आपको बता ही दिया, अफ्रीका से है ये। और फ्रेंड्स नीला जो है वो एशिया से है, एशिया को दर्शाता है। हरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है।
या ओशिनिया को दर्शाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारी ये पूरी जानकारी फ्रेंड्स हो गई है। हमने जो जो पढ़ा इस बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी हमने जान ली है। 2020 के ओलंपिक गेम्स में भारत की स्थिति कैसी रही, साथ ही साथ अब तक के भारत के किस खिलाड़ी द्वारा कौन सा पदक जीता गया है, ओलंपिक के छल्ले में कैसे कैसे क्या इंगित करता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये सारी जानकारी जान ली है। आपको एक बार अच्छे से इस वीडियोज़ को 1-2 बार देखें और इसके नोट्स बना लें, जिससे कि आपको सारी जानकारी अच्छे से हो जाए, आने वाली शिफ्ट में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम जरूर अच्छा हुआ, यहाँ से क्वेश्चंस आपको अवश्य देखने को मिलेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सी यू अगेन फ्रेंड्स, बाय, बेस्ट ऑफ लक।